दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल दिया गया है। इतना प्रेशर डाल दिया गया है कि नीतीश बाबू जो है आकर मीडिया के सामने क्या कुछ कह रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है लालू यादव और उनके परिवार से, तेजस्वी यादव से बुरी तरीके से डर चुकी है। इतना डर चुकी है कि वो किस तरीके से काम और काज करती हुई नजर आ रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा है कि कैसे जब वो सत्ता से बेदखल हुई थी तो इस नीतीश कुमार को कह रही थी कि जंगल राज आ गया है। नीतीश कुमार जो है पलटू राम है। इनफैक्ट गृह मंत्री अमित शाह ने तो पलटू राम जो है नाम भी दे दिया था और जबरदस्त तरीके से नीतीश कुमार पर कटाक्ष कर रहे थे अपनी संबोधन में, अपनी रैलियों में। लेकिन अब वही पलटू राम बीजेपी के चहेते हो गए हैं, बीजेपी में आ गए हैं, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लिया है। लेकिन सरकार बनी है और बिगड़ने में बहुत देर नहीं लगता है, क्योंकि नीतीश बाबू का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहा नहीं है कि एक पार्टी के साथ वो टिक कर रहे हैं। हमेशा वो दल बदल करते रहे हैं, इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी। लेकिन हाल ही के दिनों में जिस तरीके से उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ जुड़े और उसके बाद लालू यादव का बयान आया कि नीतीश कुमार के लिए तो दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं, उनको रोका किसने है। अब इस बात से बीजेपी घबरा गई। अब बीजेपी जो है नीतीश कुमार को क्या कह रही है कि आप स्टेटमेंट दीजिए, क्योंकि सम्राट चौधरी जो है बीजेपी के बने हुए उप मुख्यमंत्री बिहार के अंदर, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को या तो लालू यादव से दोस्ती यारी निभानी पड़ेगी या तो बीजेपी का सगा बनकर रहना पड़ेगा। अब इतना ज़्यादा प्रेशर कौन ले इस उम्र में। नीतीश कुमार का उम्र भी तो हो गया है दोस्तों, और इस उम्र में शुगर, बीपी और न जाने क्या क्या बीमारियां लोगों को टच करती रहती है। आजकल हट्टे कट्टे लोगों को ये सारी बीमारियां हैं, तो नीतीश कुमार की तो उम्र काफ़ी हो चुकी है। तो ऐसे में नीतीश कुमार पर इतना दबाव, इतना प्रेशर डाला गया कि उनको आकर कहना पड़ा कि देखिए, वो जो कहते हैं उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, हम जिस पार्टी के साथ है उसी पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन करनी और कथनी में बहुत फ़र्क होता है दोस्तों। इससे पहले आरजेडी में भी जाकर कुछ ऐसे ही बात कर रहे थे और कहा यह भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से वहाँ पर शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा दे रहे थे, वैकेंसियां निकाल रहे थे, अब उसी तेजस्वी यादव के कार्यकाल को, 17 महीना का जो कार्यकाल है, उसको जांच बिठा दिया गया है। नीतीश कुमार और बीजेपी कह रही है कि उनके कार्यकाल में घोटाले हुए हैं। इससे पहले घोटाले नहीं हुए थे, लेकिन अब उनके कार्यकाल को घोटाले को लेकर कहा जा रहा है कि घोटाला कर दिया है, जिस पर जांच बैठेगी और जो कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई वो किया जाएगा। फिलहाल तो तेजस्वी परिवार पर लगातार सीबीआई, ईडी का दबिश तो बन ही रहा है। अब एक और उन पर आफतों का पहाड़ जो है वो डाल दिया गया है। कैसे तेजस्वी यादव को लेकर जो है जांच वांच बैठा दिया गया है, ये बात नीतीश कुमार कह रहे हैं। अब सोचिए, पार्टी में रहने के लिए, आगे बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है नीतीश कुमार को। हालांकि ये वही नीतीश कुमार हैं जिनके फैसले पहले बिहार की जनता स्वीकार करती थी, सराहती थी। लेकिन अब नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पर बार बार सवाल उठता है कि वो करना क्या चाहते हैं। एक बिहार को अस्थिर सरकार तो दे नहीं पाए, उल्टा बीजेपी के साथ जाकर जो सगा बनने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जनता उनके इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रही है कि वो कितने सगे किस पार्टी के हो सकते हैं। पल में शोला तो पल में वो कहते हैं ना गोला, तो वही चीज़ें जो है इस वक्त नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार और बीजेपी अब जो है साथ तो आ गए हैं, लेकिन ये साथ कितना दूर तक जाएगा, ये रिश्ता कहाँ तक निभा पाएंगे, ये देखना ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। क्योंकि रिश्ते तो बन चुके हैं बीजेपी के साथ, लेकिन उसको बनाने के लिए जो प्रेशराइज किया जा रहा है नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार की जो बातचीत हो रही है आरजेडी के संग, उसको देखकर बीजेपी काफ़ी चिंता में, काफ़ी सैड नज़र आ रही है। और बिहार की जनता तेजस्वी यादव को लगातार सपोर्ट कर रही है, सराह रही है। आप देख ही रहे हैं कि जब से बिहार में जो है नीतीश कुमार ने पाला बदला है, उसके बाद तो बिहार की जनता एकदम मानो गुस्से में आ गई है। और इस कदर गुस्सा हो गई कि नीतीश कुमार को और ना जाने बीजेपी को क्या क्या कहना सुनना पड़ रहा है। जो रोजगार जिनको मिला हुआ है वो अपनी मांगों को लेकर बीजेपी का दफ्तर घेर रहे हैं। तो ऐसी तमाम खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और अब भी दिखा रहे हैं कि बीजेपी जो है किस तरीके से तेजस्वी यादव से, लालू परिवार से डरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो कार्यकाल उनका रहा उस पर भी अब जांच बिठा दिया गया है। सोचिए, एक पार्टी जो है उसको ख़त्म करने के लिए लालू परिवार को कितना जद्दोजहद करना पड़ रहा है, क्या क्या पापड़ नहीं बेलने पड़ रहे हैं बीजेपी को, जदयू को साथ में रहने के लिए, एक दूसरे को भरोसा दिलाने का काम पड़ रहा है। और जहाँ पर भरोसा टूट गया दोस्तों, फिर जुड़ता नहीं है। एक बार जब किसी ने भरोसा तोड़ा तो फिर वो जुड़ता नहीं है। और नीतीश कुमार ने
पहले ही कहा था कि बीजेपी ने उनका भरोसा तोड़ दिया है और बीजेपी के साथ तो वो कतई नहीं जाएंगे। हालांकि क्या डील हुई है इन लोगों के बीच में ये तो वही दोनों बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से नीतीश बाबू प्रेशराइज लग रहे हैं वो साफ तौर पर जनता भी भाप चुकी है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।